हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये हमारा 125 का क्वेश्चन टेस्ट पेपर है, कह सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपने कितना स्कोर गेन किया है। मिस 125 में आपने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं, कितना बन रहा है आपसे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूछा गया सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है। तो सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है दोस्तों, वो हमारे शारीरिक रूप से किया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है। तो ऐसा किसने माना था दोस्तों? तो ए ऑप्शन राइट होता है। डॉक्टर नेस और डॉक्टर विलियम का ये मानना था कि विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ठीक है। डॉक्टर नेस और विलियम का मानना था ये। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विद्यालय का आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। मीन्स विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। उसकी लंबाई के बारे में पूछा गया, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों जो आदर्श व्यायामशाला होती है वो 20 मीटर लंबी होनी चाहिए, 6.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 3 से 6 मीटर की उसकी ऊंची छत होनी चाहिए, ठीक है। कितना? 20 मीटर लंबी, 6.5 मीटर चौड़ी तथा 3 से 6 मीटर ऊंची छत होनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई है। तो हमारे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, वो हमारा 19 अगस्त 1992 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 19 अगस्त 1992 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है। तो पाचन की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती, जो प्रोसेस होती दोस्तों, वो 5 अवस्थाओं से, 5 स्टेज से होकर गुजरती है। जैसा कि पाचन नाम है, वैसे ही पाचन की 5 स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है आपको बताना है। अवकरण की, उत्सर्जन की, रक्त संचार की या ऑक्सीकरण की। तो दोस्तों किसकी बढ़ जाती है? हमारे ऑक्सीकरण की। किसकी बढ़ जाती है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। बी ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7 में पूछा गया है, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है। तो किसने माना है दोस्तों? जेपी थॉमस ने, आरकेएसडी ने, जेबी नेस ने या कजन्स ने। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों है जेपी थॉमस ने माना है, ठीक है। राइट आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों, प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है। तो प्लेटो ने मानवीय विचारों को 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सिर से होता है, ठीक है। जो विकास की प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, वो उसके सर से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, जैव यांत्रिकी विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो सी है। मीन्स इसका ज्ञान कोश के लिए आवश्यक नहीं है, ये यहाँ पे गलत कथन है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जैव यांत्रिकी विज्ञान है उसका ज्ञान जो है कोश को होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चाहिए, को चुनिए। में जो अस्तित्ववाद के संबंध पे यहाँ पे कथन दिया गया है, जो कथन क्या है, असत्य है, गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें पूछा गया ऑप्शन ए में, इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता है, इसमें मना स्थिति पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन सी है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन डी है, नित्से, सात्र, कीरक, जेरलैंड इसके समर्थक थे। 11 है दोस्तों, अस्तित्ववाद के संबंध में कथन को चुनिए। तो अस्तित्ववाद के संबंध में कथन को चुनना है, असत्य कथन को, गलत कथन को चुनना है कि गलत कथन क्या है इसमें। तो ऑप्शन है, इसमें कारण पर जोर नहीं दिया जाता है, इसमें मना स्थिति पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन सी है, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन डी है, नित्से, सात्र, कीरक, जेरलैंड इसके समर्थक थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों होता है वो हमारा डी होता है। मीन्स कह सकते हैं नित्से, सात्र और कीरक जो है जेरलैंड इसके समर्थक थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में कहा गया है, आंतरिक रस में पाया जाता है। तो दोस्तों आंतरिक रस में क्या पाया जाता है? माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमारी आंतरिक रस में पाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होता है ये सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ है। तो शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म दोस्तों हमारे यूनान में हुआ है, ठीक है, यूनान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वह भारी भोजन को भी पचा पाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं दोस्तों? ये एंडोमॉर्फ जो लोग व्यक्ति होते हैं, एंडोमॉर्फ वो जो होते हैं ऐसा भोजन पचा लेते हैं और वो भारी भोजन भी कर लेते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। किससे संबंधित, विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, यह बुराई को बचाने में सहायक है। ऑप्शन बी है, यह सही कार्य करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन सी है, इसी में संसाधनों पर विवादों को हल करने में सहायक है। ऑप्शन डी है, शारीरिक क्षमता को कम करती है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे डी होता है। क्या होता है, डी जो ऑप्शन है वो राइट होता है। ये शारीरिक क्षमता को कम करती है, ये यहाँ पे असत्य कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। तो पिकनिक या पिग्मी लोग जो होते हैं दोस्तों किस टाइप के होते हैं बताना है। तो जो पिकनिक और पिग्मी लोग होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, गोल भारी शरीर, हंसमुख और स्वभाव वाले होते हैं। मीन्स पिकनिक कर करके गोल भारी हो गए हैं, बहुत हंसमुख रहते हैं, पिकनिक करेंगे तो खुश रहेंगे, तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है किलपैट्रिक द्वारा सीखने को किन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो किलपैट्रिक ने दोस्तों हमारे सहयोगी, सहवर्ती सीखना, मुख्य सीखना, इन 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 भागों में बांटा हुआ है ये सहयोगी, सहवर्ती सीखना और मुख्य सीखना। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है बताना है। कार्यक्रम निर्माण करना, कार्मिक प्रबंधन, मनोरंजन करना, वित्तीय प्रबंधन। तो क्या नहीं है, कार्यक्रम निर्माण करना यहाँ पे राइट आंसर होता है, ये कार्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व तो नहीं है। तो विधि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से नहीं है दोस्तों, सत्ता और आयु। जो सत्ता और आयु है ये हम प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबंध नहीं है। मीन्स इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सीखने के नियम से संबंधित नहीं है। तो जेम्स मिल जो है ये संबंधित नहीं है। थार्डनाडाइक, पावलोव, कोहलर ये सारे हमारे सीखने के नियम से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए दोस्तों। जैसा कि ऑप्शन ए है नेतृत्व करने वाले को पढ़ाना, बी ऑप्शन है दवा वितरण करना, ऑप्शन सी है आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना, ऑप्शन डी शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। तो होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है दोस्तों कि हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य होते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में जो सदस्य होते हैं दोस्तों 25 सदस्य होते हैं, 25 मेंबर होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में पूछा गया है। 23 में पूछा गया है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो नेताजी जो राष्ट्रीय खेल संस्थान में NSNIS है वो पटियाला में स्थित है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 24 में पूछा गया है प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसका है। तो 24 का राइट आंसर जो होगा जेम्स वी प्रेट का ये कथन है। ठीक है। राइट आंसर क्या है, जेम्स वी प्रेट का ये कथन है। 24 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछा गया है वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में 2 व्यक्ति को भेजा गया था, वो कौन थे। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा हमारी M.K. कौल और M.N. कपूर थे, ये 2 व्यक्ति थे जो पर्यवेक्षक के रूप में गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते। 26 में पूछा गया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर लिया गया है। तो कब लिया गया है दोस्तों, ये हमारा लिया गया है 2000 में। जी हाँ, 2000 में ये हमारा लिया गया है। ठीक है। राइट आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया चार्ल्स बूचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए उसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है। तो कौन से उपकरण है उनके बारे में बताना है। तो देख सकते हैं समांतर सलाखें, हर्डल्स, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार। ऑप्शन बी है रनिंग ट्रेडमिल, एर्गोमीटर, गोल पोस्ट। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों सी होता है। हमारी जो चार्ल्स बूचर हैं इन्होंने समांतर सलाखें, हैंडल्स, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार, रनिंग ट्रेडमिल, एर्गोमीटर इन सब के बारे में परिभाषित किया है, मीन्स विवरण दिया है इन उपकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर फुटबॉल के लिए मैदान के आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ द्वारा या फिर राष्ट्रमंडल खेल संगठन द्वारा, एशियाई खेल संगठन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा मैदान का आकार का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार होता है। तो फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार क्या होता है, 6 × 20 यार्ड होता है। नंबर हमारा 30 है। 30 में पूछा गया कोशिका
में के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो कोशिका के केंद्र की खोज हमारे किस वैज्ञानिक ने की है आपको बताना है। सबसे पहले कोशिका के केंद्र से पहले बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की खोज दोस्तों हमारे रॉबर्ट हुक ने की है और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है और केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो इसका राइट आंसर बी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में पूछा कि खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो जो फ्रैक्चर का परसेंट होता है वो 56% होता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होता है हमारा बी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिकी रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है फिजियोलॉजी, गति विज्ञान, एंथ्रोलॉजी, किन्सियोलॉजी। तो हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिकी से संबंधित जो विज्ञान है जैसा समझ गए होंगे किन्सियोलॉजी यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कांदीवली प्रशिक्षण संस्थान के बारे में पूछा गया है किस शहर में स्थित है। तो कांदीवली जो है दोस्तों हमारा ये हमारे मुंबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको बताना है कांदीवली की स्थापना किस सन में हुई। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप बताना कांदीवली की स्थापना किस सन में हुई है। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ आंसर जरूर दीजिएगा। अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा कांदीवली की स्थापना कब किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र की जो है NSNISS की स्थापना कब हुई है, YMCA की स्थापना कब हुई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है पेशी तंतुओं में पंख रूप के कितने प्रकार होते हैं। तो जो पेशी तंतुओं में पंख रूप के प्रकार होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं 2। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है संरचना की दृष्टि शरीर में बांटा गया धरातल नहीं है। तो क्या धरातल नहीं है? जैसे कि ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे बोन नहीं है यहाँ पे, सजिटल, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल ये सारे हैं बट बोन नहीं है यहाँ पे। राइट आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है। जैसे कि समझ रहे एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की। ठीक है, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, तो राइट आंसर यहाँ पे बी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है BCG के टीके से बचाव BCG के टीके से बच्चों को बचाया जाता है। किस रोग से बचाया जाता है दोस्तों? 6 रोग से बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पुनः प्राप्ति है, यह कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों किसका है आपको बताना है। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा। राइट आंसर इसका दोस्तों हमारा रिचर्ड कार्ल्स है। ठीक है, राइट आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है 1 ग्राम वसा में प्राप्त होती है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जनरली ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 ग्राम वसा में प्राप्त होती है तो कितनी कैलोरी प्राप्त होती है दोस्तों? आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर बी होता है, मीन्स 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। राइट आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी। तो तपेदिक की जो खोज की गई थी वो हमारा किया गया था 1882 में। ठीक है, राइट आंसर ए है, 1882 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 में पूछा गया शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया था। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों ए होगा, 1956 में शामिल किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 मलेरिया का लक्षण नहीं है उल्टी होना, ठंड लगना, बुखार आना, खांसी होना। तो खांसी होना मलेरिया का लक्षण नहीं है। ठीक है, फोन में पूछा गया मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। तो दोस्तों मुख में हमारी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया रेबीज का अन्य नाम क्या है। तो रेबीज का अन्य नाम बताना है आपको क्या है। तो रेबीज का अन्य नाम जैसे समझ गए होंगे हाइड्रोफोबिया, क्योंकि जिसको जैसा पता है जब डॉगी काटते हैं रेबीज होता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, तो ये इसका हाइड्रोफोबिया ले लेना। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रेबीज का जो अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। ठीक, जैसे हम लोग हाइड्रोथेरेपी देते हैं ना, तो वैसे ही हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 है। 46 में पूछा गया व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग जब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल जो है बहुत देर से बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया खो के प्रत्येक खाने का आकार कितना होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा खो के प्रत्येक खाने का आकार 30 × 30 सेंटीमीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दोस्तों 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया दोस्तों कि केवल एक ही विद्यालय में प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक ही कॉलेज के अंदर, एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर जो प्रतियोगिताएं, जो कंपटीशन होता है उसको हम लोग इंट्रामुरल प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। जो भी जांघ के बाहर की ओर स्थित रहती है तो क्या रहती है? बृहद पार्श्वस्था पेशी रहती है। मीन्स इसका जो ऑप्शन बी राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया खोपड़ी की एपिडर्मिस ये तथा मांसपेशियों के बीच चोट जब लग जाता है तो वहाँ पे जब रक्त भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उससे हम लोग बाइल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है
कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा क्या है इसमें आपको बताना है। नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट लीग कम नॉकआउट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है उपरोक्त सभी होता है। 52 का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी मीन्स डी जो आंसर है वो राइट होता है। उपरोक्त सभी होते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिवर्तनीय उपकरणों के अंतर्गत है क्या है? शटल कॉक, गेंद, रॉकेट, बल्ला, गोल पोस्ट, बैट, अपराइट बैट्स, ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए होता है। मीन्स शटल कॉक कह सकते हैं, शटल कॉक, गेंद, रैकेट, बल्ला, नेट, ये सारी हमारी क्या है परिवर्तनीय उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि शटल कॉक खराब हुई तो हम ले सकते हैं, गेंद भी खराब हो सकती है, रैकेट, बल्ला, गेंद, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट ये गोल पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं, ठीक है, परिवर्तनीय चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। तो स्ट्रगल जो है दोस्तों हमारे कबड्डी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया वॉलीबॉल के जनक कौन है? वॉलीबॉल के जनक कौन है? विलियम जी मॉर्गन है, जेम्स नैस्मिथ हैं, जॉन डेविड हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो वॉलीबॉल के जो जनक हैं हमारे, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, विलियम जी मॉर्गन है। जेम्स नैस्मिथ बास्केटबॉल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है? कीमोथेरेपी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैंसर से रिलेटेड है, ठीक, कैंसर के इलाज के लिए काम आती है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है उस आहार को बताइए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहते हैं। पोषक आहार, संतुलित आहार, अपोषक आहार। तो संतुलित आहार यहाँ पे राइट आंसर जो होगा संतुलित आहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का आंसर बी राइट होता है, संतुलित आहार होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 में पूछा गया एक समान वयस्क पुरुष के हृदय का आउटपुट होता है तो कितना होता है? लगभग 5 लीटर के बराबर, 6 लीटर के बराबर, 4 लीटर के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों होता है लगभग 6 लीटर के बराबर, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो जैसा आप सभी जानते हो कि 59 का राइट आंसर हमारा बैडमिंटन होता है। जो थॉमस कप है हमारे बैडमिंटन से संबंधित है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 के बाद 60 है। 60 में पूछा गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हमारा 2009 में स्टार्ट किया गया, राइट आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1957 स्टार्ट की गई है या विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो दोस्तों बीसीसीआई स्थापना 1920 में हुई है, जिस समय हमारा वाईएमसीए की स्थापना हुई है उस टाइम बीसीसीआई की स्थापना हुई है। मीन 61 का राइट आंसर 62 का राइट आंसर ए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो ये जरूर याद रखना, हर चीज़ के प्रथम और लास्ट जरूर पता होना चाहिए आपको। तो भारत के जो प्रथम महिला है जिन्होंने ओलंपिक मेडल प्राप्त किया है वो कौन है हमारी? आप सभी को पता होगा, आपने गेस कर लिया होगा, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? कौल कपूर कमेटी ने, कंजरू कमेटी ने, डॉक्टर CD देशमुख कमेटी ने, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी ने। तो 264 का राइट आंसर हमारा डी होता है। मींस एडहॉक इंक्वायरी कमेटी ने संतुलित आहार देने की सिफारिश की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है? अविशेष मींस कह सकते हैं अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या SR थ्योरी या सिलर एंड स्पेंसर थ्योरी। तो आप समझ गए होंगे ये हमारे वॉन सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, ठीक है। यानी कि इसको अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, SR थ्योरी या फिर हम सिलर और स्पेंसर थ्योरी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है निरंतर प्रशिक्षण अवधि की खोज किसने की है? निरंतर मीन्स कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जो है उसकी खोज किसने की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है अर्नेस्ट बेन ऑकन ने की है, ठीक है, राइट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों राजकुमारी चैलेंज खेल का संबंध जो है टेनिस से है, बैडमिंटन से है, पोलो से, तीरंदाजी से, किससे आपको बताना है? तो जो राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध है वो हमारे टेनिस से है, ठीक है, किससे? टेनिस से है, ये ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जी हाँ, 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हमारे बैंकॉक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 में फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? तो जैसा कि आप समझ गए होंगे फ्री थ्रो रेखा का जो संबंध है वो हमारे बास्केटबॉल से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। लियोनल मेसी अर्जेंटीना, बेन रूनी इंग्लैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन, रोनाल्डिनो
फ्रांस। तो राइट आंसर दोस्तों इसका डी होता है। जो ये रोनाल्डिनो है ये फ्रांस से नहीं है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है। तो दोस्तों फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1908 में शामिल किया गया। राइट आंसर यहाँ पे बी होता है। और सारे गेमों को देख लीजिएगा कब शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना जो हुई है दोस्तों वो हुई है हमारी 1935 में, ठीक है, 1935 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 73 में है इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन में फीफा का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में, रियो डी जेनेरियो में, मैनचेस्टर में, जर्मनी में। तो दोस्तों हमारा पेरिस में जो फीफा का मुख्यालय है पेरिस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है। तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है, क्रिकेट से है, बेसबॉल से है, बास्केटबॉल से है। तो ये तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा, जो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हमारे हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 75 है उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे झारखंड में स्थित है, ठीक है। 75 का राइट आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है। तो संदीप सिंह का संबंध बताना है। संदीप सिंह का संबंध दोस्तों हॉकी से है, ठीक है, संबंध हमारे हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई है। कितनी की गई है। 10 से 19 वर्ष, 13 से 35 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, 15 से 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 13 से 35 वर्ष यहाँ पे सही राइट है, ठीक है। 13 से 35 वर्ष डिसाइड की गई है, निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 35वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो हमारे कहाँ पे आयोजित किए गए थे। केरल में किए गए थे, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है इसका बी होता है, ठीक है, केरल में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का 2014 में जो आयोजन हुआ था वो हमारा ग्लासगो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया प्यूपिल प्लेस पैसन व राष्ट्रमंडल खेलों की किस संस्करण की थीम थी। तो ये आपको याद रखना होगा, ये हमारे 20वें संस्करण की थीम थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया 81 में पूछा गया है राशिद अनवर का संबंध किस खेल से है। तो राशिद अनवर का संबंध दोस्तों हमारे किससे, कुश्ती से है, ठीक है, किससे, कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया जेईई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा को कितने उद्देश्य बताए। जी हाँ, जेईई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं। 5, 6, 3, 4। तो कितने बताए हैं इन्होंने उद्देश्य। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है ए मीन्स 5 उद्देश्य इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। थायमिन किसके कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का है बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, जो बॉब ब्रायन और हमारे जो माइक ब्रायन है इनका जो संबंध है वो हमारे लॉन टेनिस से है, ठीक है, किससे, लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है दोस्तों। 86 में पूछा गया है 85 में पूछा गया खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, किसको, कोलमैन ग्रिफिथ को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है डॉज का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हॉकी। तो डॉज का संबंध दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे किससे, हॉकी से है, ठीक है। राइट आंसर क्या होता है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। पूछा सुमेलित है जस्ट पास, फुटबॉल से, टैकल, बास्केटबॉल से, थ्रो इन, बेसबॉल से, डबल फॉल, टेनिस से। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा क्या यहाँ पे सही सुमेलित है, वो है डबल फॉल टेनिस से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे होता है डी। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया वॉलीबॉल के खेल के मैदान की माप क्या होती है। तो 18x9 मीटर वॉलीबॉल के मैदान की माप होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 89 ए पलानी स्वामी का संबंध किस खेल से है। तो ए पलानी स्वामी जो है इनका जो संबंध है दोस्तों वो हमारे किस गेम से है, किससे है, वॉलीबॉल से है, ठीक है। राइट आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे हॉकी को संटी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, स्कॉटलैंड में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा कि भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। तो भारतीय महिलाओं ने हमारी किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। आपको पता होगा 1976 बर्लिन में, या 1978 मैड्रिड में, या 1980 मास्को में, या 1964 टोक्यो में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो होता है 1980 मास्को में भाग लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है
मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती हैं? तो ये बहुत ईजी है, 40% होती है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93, माइकल फिलिप्स का संबंध किस देश से है? तो माइकल फिलिप्स का संबंध बताना है यूएसए से, ब्रिटेन से, जर्मनी, कनाडा। तो इनका जो संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से, मीन्स यूएसए से। राइट आंसर जो होता है वो हमारा ए होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने की है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, या फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने, या इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए होता है, मीन्स भारतीय खेल प्राधिकरण ने कम एंड प्ले योजना स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया, ठीक है। टेबुलर मेथड पूछा गया, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, कॉनवेयर विधि, चैलेंज प्रतियोगिता, स्टेयर विधि, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, बाई नॉकआउट प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो होता है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो है हमारा स्टेयर जो विधि होती है, स्टेयर जो मेथड होता है, वो कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, ये राइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 96 में पूछा गया, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। तो क्या है आयोजन स्थल, आपको बताना है 96 का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, 1 सेकेंड, जर्मनी, ब्राजील, क्या है, 1 सेकेंड, 96 का जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ब्राजील, ठीक है। 2016 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था वो हमारा क्या था? ब्राजील था, ठीक है। राइट आंसर बी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 97 में पूछा गया है दोस्तों कि टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? वेट पूछा गया है टेनिस की बॉल का वेट पूछा गया कितना होता है? तो टेनिस की बॉल का वेट 56 से 59.4 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है? महेश भूपति, विराट कोहली, लिएंडर पेस, अशोक कुमार। तो आप समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर हमारा लिएंडर पेस जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो सोमदेव वर्मन का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? आपको बताना है। तो हॉकी बॉल का वजन आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है 156 से 163 ग्राम होता है। कितना? 156 से 163 ग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया, विकास गौड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, तीरंदाजी, लॉन्ग जंप। तो विकास गौड़ा जो है वो हमारे किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो विकास गौड़ा का जो संबंध है वो हमारे डिस्कस थ्रो से है। राइट आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है, हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ आयोजित हुआ है? तो हॉकी का पहला विश्व कप 1971 बार्सिलोना में हुआ है आयोजित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया, वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 2014 में पूछा गया, 2014 में विंटर ओलंपिक खेल, ठीक है, जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है उनका आयोजन जो हुआ था दोस्तों वो रूस में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। 104 में क्वेश्चन नंबर हमारा 104 में पूछा गया, बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः होती है। तो ये 6.99 मीटर लंबा होता है और 1.59 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया, उबेर कप संबंधित है। तो उबेर कप किससे संबंधित है दोस्तों? उबेर कप हमारा बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से है, उबेर कप बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो था नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? तो ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है इसके हिसाब से गोवा में होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 में होना, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी जो है दोस्तों वो हमारे किसका है? जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, स्ट्रेडल का संबंध किससे है? तो स्ट्रेडल का संबंध जैसा कि आप समझ गए होंगे, स्ट्रेडल का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे ऊंची कूद से है, मीन्स हाई जंप से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 100 हमारा 10 है, मैराथन दौड़ में ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, मैराथन दौड़ को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे 1896 में मैराथन दौड़ को शामिल किया गया था, जब हमारा प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था तभी शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों है वो हमारे एथेंस में है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 112 है। 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 16वें एशियाई खेलों का आयोजन तो है दोस्तों ग्वांगझू में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है अर्जेंटीना, स्पेन, उरुग्वे, जर्मनी। तो वर्तमान में जो हमारे विजेता जो देश है जो फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है वो है हमारा क्या है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है बर्स्टिन स्विन स्टिगर का संबंध किस देश से है? तो बर्स्टिन स्विन स्टिगर का जो संबंध है दोस्तों वो है हमारे जर्मनी से है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारे हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है? तो ये पुराना पेपर है, पुराने पेपर के हिसाब से हमारे सुरेश करमाड़ी थे, पर प्रेजेंट टाइम में हमारे नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा गया निम्नलिखित में से सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से रिंग तो बास्केटबॉल रिंग निम्नलिखित में से सुमेलित है? रिंग बास्केटबॉल ये सही होता है, ड्रिबल फुटबॉल, ट्रैपिंग क्रिकेट ये सारे रॉन्ग होते हैं, तो राइट आंसर इसका ए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। 118 में पूछा गया विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना दोस्तों हमारे 1947 में हुई, 1947 में हुई है। 119 में पूछा गया एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एम जोसेफ ट्रॉफी जो है वो हमारे वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो हमारे लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो नोवाक जोकोविच है, ठीक है। कौन है? नोवाक जोकोविच है। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो ये अंजेलिका केबर है, राइट आंसर डी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 की विजेता कौन है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का जो विजेता है वो वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है। कौन है? वेस्ट इंडीज़ है। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील छेत्री का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 125 है और ये लास्ट क्वेश्चन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप दोस्तों हमारा टेबल टेनिस से संबंधित है, डेविस टेनिस, ठीक है, याद कर लेना डेविस और टेनिस। तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से। तो ये हमारी आज की 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज थी। होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर किए होंगे, गेन किए होंगे। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और पहली बार मैंने चैनल पर विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।